अहम मुद्दा यह है कि राज्य समेत सन भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। भारत की पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक। आपको बता दें, पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद कर दिया गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया है भारत ने। जो सामान एक्सपोर्ट होता है अब नहीं होगा, क्योंकि आवाम सब कुछ है जी। टू द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट। हुकूमत ये होती है। मार्केट में जो इतनी इंपॉर्टेंट अद्वियात है वो नहीं है। इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है वो भी अभी आपको बताऊंगी कि कितनी एक्सपोर्ट्स हैं। तकरीबन 162 से ज्यादा अद्वियात थी, जिसमें जान बचाने वाली अद्वियात भी थी, एसेंशियल ड्रग्स भी थी, और उसमें वैक्सीन्स भी थी। तो ये है सिचुएशन। ये एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। घर में डायबिटीज के मरीज हैं। इवन बीइंग अ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, फॉर मी इट गेट्स डिफिकल्ट टू प्रोक्योर एन इंसुलिन और ये बाकी कैंसर ड्रग्स का मसला ये इंपोर्ट होती हैं। तो जब तक पाकिस्तान अपना मासूमियत उसके बारे में साबित न करते, अमेरिका फिलफौर पाकिस्तान पर इख्तिसादी पाबंदियां लगा दे। बहुत सारी अद्वियात जिसमें वैक्सीन्स हैं या एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स हैं या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं बनती, वो इंपोर्ट करनी लेकिन ये तो पड़ती हैं। उधर रावलपिंडी में जान बचाने वाली अद्वियात इस वक्त मार्केट में नापैद हो चुकी हैं। वो अद्वियात जो कि जान बचाने में मुआविन साबित हो सकती हैं, वो यहाँ बन ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रही है। एक और बात इसमें वो ये कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये स्टेप्स हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक संबंधों को पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया है। अब भारत से पाकिस्तान को किसी भी प्रकार का आयात या निर्यात नहीं किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे पहले भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कई गैर सैन्य प्रतिबंध लगा चुकी है, जिनमें पाकिस्तानी नेताओं, समाचार चैनलों, सेलिब्रिटीज, नौकरशाहों और संस्थानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करना शामिल है। भारत सरकार अब इस दिशा में भी सक्रिय है कि भारत सामान किसी भी तीसरे देश के माध्यम से पाकिस्तान ना पहुंच सके। संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि यह पता लगाएं कि भारत से किन देशों को जो सामान भेजा जा रहा है वह कहीं आगे पाकिस्तान तो नहीं जा रहा। अब इस कदम से पाकिस्तान में दवाइयों की कमी हो गई है। पाकिस्तान में पूरी तरह से हाहाकार मची हुई है। अहम मुद्दा यह है कि राज्य समेत सन भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। गुर्दों के अमराज, हेपेटाइटिस ए, रूबेला, हसरा और इस तरह की दीगर जो बीमारियां और वैक्सीन हैं वो नापैद हो चुकी हैं। और इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ये अद्वियात जो है वो कम हो गई हैं या नापैद हो चुकी हैं, कि जो जान बचाने वाली हैं, जो ज़रूरी अद्वियात हैं, हम वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, टेटनस इम्यूनोग्लोबिन टेटनस के इन्फेक्शन रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बर वक्त वैक्सीनेशन ना होने से तशन्नुज 30 से 40% केस में मौत का सबब भी बनता है। तो ये किसकी लापरवाही है क्या ये कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, डिस्ट्रीब्यूशन का फुकदान है, या फिर वो अद्वियात जो कि जान बचाने में मुआविन साबित हो सकती हैं वो यहाँ बन ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रही है? जिसको दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, अब मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट में चाइना को बीट कर रहा है। रॉयटर्स की खबर, लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, और आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको एक बार फिर वेलकम करती हूं। जैसा मैंने कहा कि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है वो भी अभी आपको बताऊंगी कि कितनी एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, जो कि रॉयटर्स पर पब्लिश होती है, और फिर आपको पता है कि खबर सबसे पहले रॉयटर्स से चलती है और फिर तमाम आउटलेट्स तक पहुंचती है, और रॉयटर्स की न्यूज जो इसीलिए सबसे ज्यादा क्रेडिबल कही जाती है। तो रॉयटर्स की न्यूज जो है वो ये है कि इंडियन मेडिसिन मेकर्स बेनिफिट फ्रॉम बिग फार्मा इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइना। और चाइना को बीट करने का या पीछे छोड़ने का ये ख्वाब अभी का नहीं है। ये जो इंडिया का एक टारगेट है, ये काफी अरसे का है। इस पे भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे ऐसा है। लेकिन खबर ये कह रही है कि जो चाइना है वो 20 ईयर्स से इसके ऊपर एक तरीके से उसकी मोनोपोली थी, और उसकी, यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड लोकेशन फॉर ए रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ड्यू टू खास तौर पर लो कॉस्ट और स्पीड,
यानी जो स्पीडी सर्विस थी उनकी और लो कॉस्ट की बिना पर पूरी दुनिया जो है सबसे ज्यादा चाइना की तरफ देखती। तो चाइना जो है इसके ऊपर एक तरीके से वो रूल कर रहा था। अब इसमें यह हुआ है कि जो मेडिसिन मेकर्स हैं दे आर सीकिंग टू लिमिट देयर रिलायंस ऑन चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इस सिलसिले में जो भी वो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं टू यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अर्ली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग की ये बात हो रही है। और ये जो मूव है ये अब बेनिफिट करेगी चाइना के राइवल इंडिया को, और इस तरीके से जो है वो इंडिया का वो ख्वाब पूरा होगा और वो टारगेट अचीव करेगा कि जिसके बारे में वो ये पहले भी बात होती रही कि इंडिया जो है उसके लिए ये जरूरत है उसकी कि वो चाइना को इसमें पीछे छोड़े। अच्छा, अब इसमें ये भी बताया गया कि कोई 10 इंटरव्यूज विद 10 इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स एंड एक्सपर्ट्स से जो वो भी लिए गए हैं इस सिलसिले में जिनका ये से है। चाइना जो है जैसा मैंने आपको बताया 20 ईयर से उसकी मोनोपोली थी। अच्छा, अब ये हुआ कैसे और क्यों, इसकी तरफ आते हैं। कहा जा रहा है कि हालांकि जो चाइना और अमेरिका है उसके जो रिलेशंस हैं उसमें ऊंच नीच आती रही और खराब भी रहे, लेकिन इसके बावजूद जो है डिस्पाइट दैट यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है वो चलती रही और उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उस दौरान भी जो है वो सही चलता रहा, कोई इतनी ज्यादा वो नहीं आई थी। अच्छा, लेकिन फिर सप्लाई चेन जो है जिस तरीके से उसमें हमने देखा गैप आया, फिर जो कोविड के सिलसिले में वो सारा कुछ रहा और फिर भी चाइना जो है वो सप्लाई देता रहा और वो करता रहा। लेकिन इंक्रीजिंग टेंशंस जो हैं बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, तो उसके ऊपर जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि अपनी जो कंपनीज हैं उनको रिकमेंड किया उन्होंने कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसके एक्सपोजर के लिए जो है वो अब चाइना एक मतलब उसको रिस्क कह लें तो इससे डी रिस्क किया जाए अपने आप को, उससे जो है डी अटैच किया जाए और दूसरी तरफ देखा जाए चाइना से हटकर। तो दूसरी तरफ कौन है वो आप जानते हैं, दूसरी तरफ इंडिया ही है। तो इससे ये पता चलता है कि जो चाइना और अमेरिका के रिलेशंस हैं उनका भी इसमें बहुत ज्यादा ताल्लुक है, गहरा असर है, जिस बिना पर ये हो रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स की बिना पर भी ये हो रहा है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक याद रखिएगा कि जियोपॉलिटिक्स जो है आज की वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन चीजों में। और जो कंट्रीज, एक और बात इसमें वो ये कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है ना ये स्टेप्स हैं। जब ये बात की जाती है कि जो इंडिया है वो चाइना से आगे बढ़ना चाहता है, अभी उससे पहले 2 और इकोनॉमीज जो हैं जापान, पहले जर्मनी और फिर जापान, उनको पीछे छोड़ना, फिर तो इसके लिए जैसे जैसे किसी भी सेक्टर में हम ये देखेंगे कि वो उसको बीट कर रहा है तो आप देखिएगा कि वो उन स्टेप्स में आगे बढ़ा है इंडिया, और चाइना जो है इसका मतलब है कि पीछे जा रहा है। लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी अपना बहुत इंपैक्ट करती है, और वो आपने देखा कि इसमें ये बताया जा रहा है कि कंपनीज को जो है वो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आप उसके बजाय जो है वो उस तरफ देखें।